नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है अनिल कुमार। टीवी वाले तो बताते नहीं आगाते कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने के लिए अमेरिका, रूस, जर्मनी, फ्रांस जैसे देशों की राष्ट्रपति और प्रधान तरसते हैं। बस मोदी जी एक झलक ताकते हैं। विश्व गुरु जो ठहरे, दुनिया में डंका बजा दिया है महोदय ने। लेकिन टेस्ला कंपनी और ट्वीट के मालिक एलन मस्क ने मोदी को मैसेज करके कह दिया, अभी रुकिए, बहुत जरूरी काम है, अभी नहीं आ पाएंगे, बाद में मिल लेंगे। आपको बता दें कि इस हफ्ते एलन मस्क का भारत दौरा तय हुआ था और सूत्रों के मुताबिक 22 अप्रैल को उनके प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात होने वाली थी। लेकिन मस्क ने अपनी भारत यात्रा टाल दी। मस्क ने ये यात्रा क्यों टाली, इसको लेकर किस्म किस्म की बात बनाई जा रही है। कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि मस्क ये सोच रहे हैं कि कुछ ही दिनों की तो बात है, नए वाले प्रधानमंत्री से मिल ही लेंगे, थोड़ा इंतजार ही करके नहीं लिया जाए। जो भी हो, लेकिन अपने विश्व गुरु को बहुत बड़ा वाला गच्चा दे दिया है एलन मस्क। ये मस्क आखिर बेचते क्या है? कार के गैरेज, एक मामूली सी गैरेज का मालिक ही तो है, और अपने वाले ठहरे विश्व गुरु। लेकिन जब हम आपको बताएंगे कि मस्क ने भारत का दौरा और मोदी से मुलाकात क्यों टाल दी, तो आप सोच में पड़ जाए। इससे पहले जान लीजिए कि भारत के प्रधानमंत्री से मुलाकात कोई 1-2 दिन पहले तय नहीं होता है, महीनों पहले योजना बनाई जाती है। अफसर उसकी समीक्षा करते हैं कि जिसके साथ मीटिंग होने वाली है। मुलाकात का मसौदा तय होता है, सौदा और समझौता पर पहले से रजामंदी बनाई जाती है। उसके बाद समय देखकर प्रधानमंत्री के साथ मुलाकात का समय तय किया जाता है। लेकिन एलन मस्क ने मोदी को मुलाकात ऐसा टाल दी जैसे कि नॉट फीलिंग वेल। उसका उनके लिए कोई महत्व ना। आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन सच यही। आप जानना चाहेंगे कि एलन मस्क ने भारत दौरे और मोदी से मुलाकात क्यों टाल दिया? एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। जी हाँ, पत्रकारों के सवालों का जवाब देने के लिए प्रधानमंत्री विश्व गुरु प्रधानमंत्री से एलन मस्क ने चिट्ठी लिख करके बोल दिया, अभी समय नहीं है। भले प्रेस कॉन्फ्रेंस से भागते रहते हैं, सवालों से भागते रहते हैं हमारे प्रधानमंत्री विश्व गुरु, लेकिन एलन मस्क ने संदेशा भेज दिया कि हमारे यहाँ ऐसा नहीं होता है प्रभु, आपसे तो मिलने की बात तो बाद में देख लेंगे, लेकिन पत्रकारों का सवालों का जवाब देना बहुत जरूरी है। मस्क को टेस्ला की पहली तिमाही का परफॉर्मेंस से जुड़े सवालों का जवाब देने के लिए 23 अप्रैल को अमेरिका के एक ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने जा रहे हैं। अब देखिए, एलन मस्क चाहते तो आप अपने ही कंपनी के किसी भी एजुकेशन लेवल के डायरेक्टर या एमडी जैसे अधिकारी को पत्रकारों के सवालों का जवाब देने के लिए बैठा सकते थे और खुद मोदी से मिलने के लिए पूर्व निर्धारित कार्यक्रम पर कायम रह सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। भारत के प्रधानमंत्री से मिलने से ज्यादा जरूरी पत्रकारों का सवालों का जवाब देना महत्व समझा। वो मोदी को इंतजार करा सकते हैं, लेकिन पत्रकारों को नहीं। जबकि मस्क का भारत दौरा बहुत ही व्यस्त होने वाला, उनके बहुत सारे कार्यक्रम तय हो चुके। खबर थी कि एलन मस्क 21 और 22 अप्रैल को भारत में रहेंगे और इसी दौरान मस्क प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात कर। इसके अलावा एलन मस्क और उसके टीम सरकारी अधिकारी और उद्योग जगत के प्रतिनिधियों से भी मुलाकात करने वाली। बता दें कि 10 अप्रैल को एलन मस्क सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्स पर पोस्ट करके कहते हैं कि मोदी से मुलाकात को लेकर वो बहुत ज्यादा उत्सुक है। एलन मस्क नरेंद्र मोदी के साथ भारतीय बाजार में टेस्ला की एंट्री को लेकर बहुत जरूरी बात करने वाले थे। भारत में टेस्ला प्लांट लगाने की योजना पर भी दोनों की बातचीत हो रही। यह कैसे पीएम मोदी के सामने गुस्ताखी है, इसे ऐसे समझा जा सकता है कि मस्क के कहने पर मोदी ने कानून तक बदल डाला। पिछले दिनों ही सरकार ने नई इलेक्ट्रिक व्हीकल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी की अधिसूचना जारी की है। इसके मुताबिक भारत सरकार के मेक इन इंडिया पहल के तहत सरकार इलेक्ट्रिक कार कंपनियों को रियायतें दी जाएगी। दरअसल टेस्ला ने भारत के मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाने से पहले इंपोर्ट ड्यूटी में भारी रियायती की मांग की। अब गजब की बात देखिए कि एलन मस्क की नजर भारत के विशाल ऑटोमोबाइल्स बाजार पर है। भारत दुनिया की तीसरी सबसे बड़ा ऑटोमोबाइल्स मार्केट है। अभी इसका बाजार मूल्य 12.5 लाख करोड़ है। 2030 तक 25 लाख करोड़ का आंकड़ा पार की जाने की उम्मीद जताई जा रही है, मतलब दोगुनी से भी ज्यादा। भारत की जीडीपी में इस सेक्टर का, केवल इस सेक्टर का 7% से ज्यादा योगदान। एलन मस्क हर कीमत पर टेस्ला की एंट्री भारत में चाहते हैं, लेकिन वो इस बाजार में एंट्री से पहले अपने हिसाब से आयात शुल्क कानूनी को बदलने को कहते हैं और मोदी जी मस्क के आगे नतमस्तक करते हुए नजर आते। 2021 में टेस्ला ने नोडल केंद्रीय मंत्रालयों को चिट्ठी लिखकर पूरी तरह भारत के असेंबल की गई कारों पर आयात शुल्क में कटौती करने की मांग की थी। पहले ये लगभग 100% था,
लगभग जितने की कार आती थी उतना का ही टैक्स। लेकिन टेस्ला ने कार की कीमतों के आधार पर आयात शुल्क को 40 से 45% पर लाने का आग्रह किया, मतलब ठीक आधा, बल्कि आधे से भी कम। मोदी ने नई नीति में उस मान को पूरा कर दिया और उसके बाद मस्क ने दौरा रद्द कर दिया। किसके लिए? प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। सोच कर देखिए कि किसी फैक्ट्री का मालिक दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश का प्रधानमंत्री, और वो भी विश्व गुरु को इंतजार करा रहे कि रुकिए अभी टाइम नहीं हुआ है, क्योंकि उसे पत्रकारों के सवालों का जवाब देना अति महत्वपूर्ण है। एलन मस्क ने साफ कह दिया कि उनकी भारत यात्रा कंपनी संबंधी भारी दायित्वों के कारण टाल दी गई है। फैक्ट्री का काम है, तो क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खाली बैठे हुए हैं क्या? माना कि भाषणबाजी में उनका विशेष मन लगता है, अपने 8000 करोड़ की विमान में बैठकर दिन रात सैर करते हैं, फिर भी मणिपुर के महिलाओं से मिलने के लिए वो जा नहीं पाते। मणिपुर तो छोड़िए, छाती पर हाथ मारने वाले भाजपा संसद के शिकायत करने आए पहलवान बेटियों तक से मिलने के लिए उसको टाइम नहीं निकलता। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अमेरिका के एक टुकटुकिया कारोबारिया कह दे और ये कहकर विश्व गुरु से मुलाकात टाल देगी कि अभी बहुत काम है, आपके लिए टाइम नहीं है, ये तो ठीक बात नहीं। कांग्रेस ने इस पर चुटकी ली। लोकसभा चुनाव की तरफ इशारा करते हुए महासचिव जयराम रमेश ने लिखा, यह अजीब था कि एलन मस्क ने निवर्तमान प्रधानमंत्री से मिलने के लिए भारत आ रहे थे। उन्होंने भी अब दीवार पर लिखी एतबार पढ़ ली और अपनी यात्रा स्थगित करने का फैसला ले लिया। आपको बता दें कि पीएम मोदी और मस्क 2 बार मिल चुके हैं। दोनों की 2015 में कैलिफोर्निया में टेस्ला फैक्ट्री में ही पहली मुलाकात किए थे। खुद मोदी गए थे वहां पे फैक्ट्री देखने के लिए मस्क की। इसके बाद जो जून 2023 में दोनों ने न्यूजीलैंड में मिले, तभी मस्क ने कह दिया था कि टेस्ला जल्द ही भारतीय बाजार में प्रवेश करेगी। खुद सरकार इंतजार कर रही थी कि भारतीय बाजार में टेस्ला के प्रवेश की घोषणा से चुनावी माहौल में अर्थव्यवस्था का गुब्बारा फूलने में मदद मिलेगी। लेकिन अमेरिका के अरबपति ने इसमें पीन चुबा दी, वो भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। हम तो कहते हैं कि मोदी जी को भी इसका एकदम करारा जवाब देना चाहिए और इसके जवाब में एक बहुत बड़ा वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस देना चाहिए। सारे पत्रकारों को बुलाकर सारे सवालों के जवाब देने चाहिए। अमेरिका वाले हमको कम समझते हैं क्या? अपने विश्व गुरु की कोई कदर ही नहीं। विश्व गुरु का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नए अपडेट के साथ। अगर आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब करें। साथ में हमें ट्विटर, एक्स हैंडल और साथ में इंस्टाग्राम, फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय जोहार।